हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगी। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर के प्रीवियस सारे एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उस एक्सरसाइज में मैंने ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया आपके साथ। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द न्यू मेथड विच इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। सो वी हैव 4 पार्ट इन दिस क्वेश्चन. I have written 2 of them here. So the first part is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. So first of all we will solve this by elimination method. Okay, so and then after with substitution method, then elimination method. बहुत ध्यान से देखिएगा एलिमिनेशन मेथड में कैसे करते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन मेथड हम नॉर्मली उन इक्वेशंस के लिए अप्लाई करते हैं जिनमें आइदर x और y किसी भी एक के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल दिए हों या फिर इजीली इक्वल किए जा सकते हैं। बट इन क्वेश्चंस में तो हमें बोला है कि एलिमिनेशन करना, इसलिए आपको कैसे भी करके इक्वल बनाने ही पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो है x और y दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है एंड इन द सेकेंड इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज 3. सो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मेक द कोफिशिएंट ऑफ x और y इक्वल. सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 2 और 3. तो लेट अस सपोज आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 से भी. 2 से करेंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, 3 से करेंगे तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे. तो यहाँ पे मैं 3 से कर रही हूँ, तो इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15. ओके, एंड इक्वेशन 2 मेरी कितनी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करना है. तो यहाँ हमने y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लिए हैं, पहले का 3 है और दूसरे के भी 3 हैं. तो ये इक्वेशन हमारी 1 थी and that is equation 2. After that we have to check the sign of the coefficients. If the sign of the coefficients are the same means जैसे यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है, अगर ये दोनों के साइन सेम होंगे, लिख लीजिएगा यहाँ पे, अगर जो साइन है वो सेम है, ठीक है, तो प्लस होगा, सॉरी तब सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, और अगर जो साइन है वो डिफरेंट है तो क्या होगा, ऐड होगा. साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन अगर डिफरेंट है तो ऐड होगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड. अब जब हम ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को, कॉलम मेथड से हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, तो साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली हम करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे. एक +3 है और एक -3 है एंड वी गेट 5x एंड दिस विल ऑल्सो बी एड अप एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5. देखिएगा एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी होता है. 19/5 डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई. नाउ वी कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन. लेट अस सपोज पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस y इज इक्वल टू 5. हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो x की वैल्यू हमारी 19/5, y की वैल्यू 5 है, तो y इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 19/5 एंड वी कैन सॉल्व इट. एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 19/5 एंड वी गेट 6/5. तो y की वैल्यू आ गई 6/5 एंड x की वैल्यू आ गई 19/5. अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है. एलिमिनेशन मेथड में एक और बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. अभी मैं फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करूँगी इसको. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि x या y में से किसी के एक के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है. तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं. मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे y के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए. इधर भी 3 है, इधर भी 3 है. नाउ मैंने आपको बोला है कि अगर जो साइन जो है आपके वो सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, और जो साइन डिफरेंट है तो ऐड होगा. अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन डिफरेंट है तो हमने ऐड कर दिया. ऐड करके नॉर्मली कट जाएंगे, फिर ऐड कर दो, 2 + 3 5 हो गया, और उधर भी ऐड करके वैल्यू फाइंड कर ली, वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी और y की वैल्यू निकल गई. तो आपको सिर्फ 2 स्टेप ध्यान रखना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है और फिर साइन क्या करना है, ऐड कर ऑपरेशन क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, ठीक है,
अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या होता था, हमें x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी पहले। तो हमने लेट सपोज x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई लिख लिया, इक्वेशन 1 थी ना ये हमारी, इसी से तो ये इक्वेशन 3 हो गई। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। मैंने आपको ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की हुई है इसमें, जिससे निकालते हैं उसमें पुट नहीं करते, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने फर्स्ट से निकाली तो हम सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 2y minus 3y is equal to 4. Now we get minus 5y is equal to 4 minus 10 and we get minus 6. So minus 5y is equal to minus 6 and y is equal to 6 by 5. Okay, now put in equation 3. 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6 बाई 5, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6 बाई 5 एंड वी गेट 19 बाई 5। तो देखिएगा आप दोनों मेथड से सॉल्व करने पे वी गेट द सेम आंसर्स। x इज इक्वल टू 19 बाई 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज x इज इक्वल टू 19 बाई 5 एंड द y इज इक्वल टू 6 बाई 5। मैंने फर्स्ट पार्ट दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। नाउ विल सॉल्व आवर पार्ट 2। Now we start our part 2. In the part 2 we have two equations, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. So first of all we will solve this equation by elimination method. So you know very well in elimination method first of all we have to make the coefficients of any variable equal. So we can see over here in equation 1 the coefficient of y is 4 and in equation 2 the coefficient of y is 2. So if we multiply equation 2 by 2 now we get equal coefficients. So first of all we multiply equation 2 by 2. So multiplying equation 2 by 2, ठीक है। वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज आपके लिए एक ही रूल है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, आपको ये सोचना है कि जो एग्जामिनर है ही डोंट नो एनीथिंग, आपको उसको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे देन इट इज़ 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. नाउ दैट इज अवर इक्वेशन 3. लेट अस सपोज दैट इज अवर न्यू इक्वेशन विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वेशन 2. वी कैन राइट इक्वेशन 1 just below that. Okay, I already told you that if the sign of equal coefficients are equal then we should subtract these equations, and if the sign of equal coefficients are different then we should add these equations. So first of all we have to add in this equation because if we add they will eliminate each other. Okay, now we get 7x is equal to 14 and x is equal to 14 by 7, that is equal to 2. So the value of x is 2. Now we can put this value in any of the equation, any of above 3 equations. Let us suppose put in equation 2. जो easy सी लगती है ना उसमें आप put कर दो, ऐसे आप किसी में भी put कर सकते हो. Okay, so 2x minus 2y is equal to 2 and if we put the value of x is 2 ना तो 2 into 2 minus 2y we get 2. Okay, so 4 minus 2y is equal to 2 and minus 2y is equal to 2 minus 4 and we get minus 2y is equal to minus 2 and the value of y is 1. So the value of y with elimination method is 1 and the value of x is 2. So that is our answer with elimination method. Now we'll solve this equation by substitution method. So for the substitution method you know very well we have to find the value of either x or y in the terms of other variable. So we will find the value of y or x. So let us suppose from equation 2. Okay, so यहाँ पे हम substitution method से इस equation को solve करते हैं. So first of all find the value of x. x is equal to from equation 2 से ही कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 plus 2y upon 2 and if we take 2 as a common now we get 1 plus y. So x is equal to 1 plus y. Okay, so let us suppose this is our equation 3.
put the value in equation 1. हम इक्वेशन 1 में ही क्यों पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू फाइंड किया ना x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2. तो हमें ये पता है कि हम अदर इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमने वैल्यू फाइंड की है. तो वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ x इज 1 प्लस वाई. 1 plus y plus 4y is equal to 10. Okay, so 3 plus 3y plus 4y we get 10. So 3 plus 7y is equal to 10. 7y is equal to 7 and y is equal to 1. Y is equal to 1. We can put this value in equation 3. तो put in equation 3. Equation 3 में put करेंगे तो कितना आएगा आपका, x is equal to 1 plus y. And 1 plus 1 we get 2. So the x is equal to 2 and y is equal to 1. You can see over here the values are the same if we do by the either by the elimination method or by the substitution method. Means हम किसी भी method से solve करें हमारा आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है, ठीक है. But you can also see one thing over here that कि substitution method for the given equations is more simpler or more easier compared to the elimination method. Because I already told you that we use the elimination method only when the coefficients are already equal given है, ठीक है. Means the coefficients of any x और y किसी के भी एक के coefficients पहले से ही अगर equal given है तो आप ये equations elimination method लगाते हो. और अगर कोई भी इक्वेशन बड़े सिंपल सी फॉर्म में आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हमने बड़ा सिंपल सा निकाल लिया, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट होता है, ठीक है ना. नाउ विल डू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अ पार्ट 2. which is a part 3. Now we solve our part 3. In part 3 we have two equation, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. So first of all we will solve this equation by elimination method. In elimination method we have to make the coefficients of x or y equal. So we can see over here, if we write this equation in standard form equation 2, 9x minus 2y is equal to 7. So if we see in equation 2 now we can analyze that if we multiply equation by 3 then we get the coefficient of x equal in both the equations. So multiply equation 1 by 3, ठीक है. तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन 2 इज 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. हम इस साइड में ले आए हैं, राइट लेफ्ट साइड में दोनों को. नाउ वी कैन सी द साइन ऑफ बोथ नाइन्स, बोथ द कोएफिशिएंट्स आर सेम, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ओवर हियर, ठीक है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब इक्वेशंस के जो साइन है वो सेम है, कोएफिशिएंट्स के जो साइन है वो सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और डिफरेंट है तो ऐड करते हैं. तो यहाँ सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. तो 9x का साइन कैसे है हमारा पॉजिटिव है, तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. तो यहाँ आप देखो मैंने साइन चेंज कर दिए हैं. एंड इफ़ वी चेंज द साइन ना, सो 9 विल एलिमिनेट बाय 9, ये कट हो जाएगा. एंड माइनस का 15y एंड प्लस का 2y वी गेट माइनस का 13y. एंड विद माइनस 12 प्लस 7 वी गेट माइनस 5. So the value of y we get minus 5 by 13. So that is our answer. Okay, now put this value in equation. Any equation we can put, but let us suppose I'll put in equation 2. ठीक है, तो put in equation 2. 9x is equal to 2y plus 7. 2 into y. The value of y is minus 5 by 13 plus 7. Okay, so 9x is equal to, if we multiply it by minus 10 by 13 plus 7, and we get, if we take the LCM now, so minus 10 plus 13 7 ja 91 by 13. Okay, so 9x is equal to 81 by 13, and we get the value of x over here
81 by 13 into 9, and if we divide it by 9, so we get 9 by 13. So the answer of x for 9 by 13. So x is equal to 9 by 13 and y is equal to minus 5 by 13. That is our answer for these above given equations by the substitution elimination method. Now we'll solve the given equation with the same given equation by the substitution method. Okay, by the substitution method. देखना सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पे ना 9x में कन्वर्टेड है, तो कुछ नहीं करना है, आप 9x वाले को ही ले लो इक्वेशन 2 को. 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वेशन 2, ठीक है. और फिर इसमें x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9. ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई. पुट इन इक्वेशन 1. हम इसे 1 में क्यों पुट कर रहे हैं, 2 में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 से तो बनाई है ना ये इक्वेशन. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए, मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जिस इक्वेशन से हमने बनाई होती है हम इसमें पुट नहीं करते, हम अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं. सो वी पुट इन इक्वेशन 1 एंड द इक्वेशन 1 इज 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. And if you put the value of x over here ना, तो we get 2y plus 7/9 minus 5y minus 4 is equal to 0. And if we simplify this equation, we get 6y plus 21/9 is equal to 5y plus 4. And if you multiply 9 over here now, we get 6y plus 21 is equal to 45y plus 36. So if we bring 45 in left hand side and 21 to the right hand side, we get minus 39y is equal to 15, and then y is equal to minus 15 by 39. And if we divide both by 3, then we get minus 5 by 13. So that is our answer for y. Now you can see over here the answer of y is same. Either we do it by substitution method or by elimination method. Okay, now we put this value in equation 3. So put in equation 3. तो equation 3 हमारी क्या थी? Equation 3 you can see x is equal to 2y plus 7/9. We get 2y की वैल्यू minus 5 by 13 plus 7/9. And if we solve this ना, minus 10 by 13 plus 7/9. Okay, and if we further solve it, we get x is equal to minus 10 plus 91. We take LCM तो 13 7 जा 91 अपॉन 13 इंटू 9, जो LCM होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है. तो 81 that is our 91. Okay, 81 upon 13 into 9 and we divide it by 9, so we get 9 upon 13. So the answer for x is 9 upon 13, and the answer of y is, we have already, yes, minus 5 by 13. Okay, so we have find the value of x and y with two methods over here, elimination and substitution. So x is equal to 9 by 13 and the y is equal to minus 5 by 13. अब देखिएगा दोनों मेथड से हमारे सेम आंसर आ गए हैं, ठीक है ना. नाउ वी डू आवर पार्ट 4. सो हेयर इज आवर पार्ट 4. वी हैव इन फ्रैक्शन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस एक्सरसाइज दैट don't worry about the fractions or decimals, we have to convert the given equation in simpler form. So how we can convert it in the simpler form? We can take LCM over here and then we can solve it. So if we take the LCM 6 in the first equation, we get 3x plus 4y, and the denominator 6 we can put in right hand side and we get minus 6. Minus 6 into 6 into minus when we get, so that is our equation 1. In the simpler form we can equation 3. Okay, and for equation 2 we can take 3 as a LCM and 3x minus y equal to 9. You can see over here the equations now become very easy in the form. Okay, so first of all we will do with the elimination method. ठीक है, तो
एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ते हैं, बट यहाँ हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशंस। हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको कोफिशिएंट्स इक्वली गिवन है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो कोफिशिएंट्स का साइन है ना वो सेम है, तो विद सेम साइन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 with equation 4. You can also write it like in a language na, so equation 3 minus equation 4 we can also write like that. Okay, so we have to change the sign, and you know that the sign of 3 is positive and the sign of y is negative, so it become negative, it become positive, it become negative. Okay, now minus 3 plus 3 will eliminate it each other, and we have plus 4y and plus y, so we get 5y positive and minus 15, y is equal to minus 3. So y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास minus 3 आ गई है. Put this in any one of the equation. Let us suppose we put in equation 4. In equation 4. So 3x minus y is equal to 9, and 3x minus 3 is equal to 9, and 3x is plus 3 is equal to 9, 3x is equal to 6, 9 minus 3 is 6, and x is equal to 2. So the value of x is 2 and the value of y is minus 3. Now we solve this equation by substitution method. So in substitution method we have to substitute the value of x or y in the other equation. So we can find the value of y from equation 4. So equation 4 we have 3x minus y is equal to 9, and we can write y is equal to 3x minus 9. y इधर चला गया, 9 इधर, ठीक है. So that is our equation 5 and put in equation 3. 3 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि 4 से निकालिए ना, तो 3 थी हमारी 3x plus 4y minus 6. Now we can put this value in the place of y. 3x minus 9 is equal to minus 6. 3x plus 12x minus 9, 36 minus 6. 15x is equal to minus 6 plus 36, and we get 30. 15x is equal to 30. x is equal to 2. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत सिंपल मेथड्स हैं. नाउ पुट इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. Let us suppose I'll put in equation 5. So y is equal to 3x minus 9, and 3 into 2 minus 9, 6 minus 9, we get minus 3. So the value of y is minus 3 and the value of x is 2. So we get the same answer. आपको पता होना चाहिए आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो इक्वेशंस को, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है. फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट्स करके दिखा दिए हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे होंगे. मैंने आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और अगर आप मेरे साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.